हाँ, तो वसीम भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अब एक बात बताओ, जो ईवी पॉलिसी आ रही है, चलो आज ऑटो के ऊपर लागू करेंगे, दिल्ली सरकार करेगी, फिर आपकी नौबत आएगी यानी टैक्सी के ऊपर लागू करेंगे। तो सरकार को हमेशा ऑटो और टैक्सी ही दिखाई देते हैं क्या? और जो करोड़ों वाहन चल रहे हैं प्राइवेट या बाहर राज्य से जो गाड़ी दिल्ली में आती है पेट्रोल डीजल वाली, इनको क्यों नहीं रोकते हैं? सर एक्चुअली क्या है कि जो टैक्सी और ऑटो है, जो कमर्शियल व्हीकल में बहुत इजी टारगेट है गवर्नमेंट के लिए। उसके लिए ये है कि गवर्नमेंट के पास ऐसे ऐसे हथियार बन रहे हैं कि वो हथियार का यूज करके कमर्शियल व्हीकल चाहे किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो लोडिंग कमर्शियल्स हो या प्राइवेट टैक्सी में ही हो, जो सवारी में हो, उसमें गवर्नमेंट के पास इतना फंड है कि ये उस पे वो लागू करा देते हैं। क्योंकि वो इजी टारगेट का मतलब ये है कि ये संगठन कभी तो कंप्लीट नहीं होती। ड्राइवर समझते नहीं है कि क्या पॉलिसी, अगर संगठन कोई समझाना भी चाहता है कि भाई आपकी ये पॉलिसी आई आपके गलत, तो ड्राइवर मानते ही नहीं है, क्योंकि सिंगल ओनर ड्राइवर हैं। उनको समझाओ नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, तो उसका फायदा हमेशा गवर्नमेंट उठाती है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का उठाता है। यानी ड्राइवर सोच रहा है कि अब ईवी लागू हो जाएगी और हमें ईवी ऑटो मिल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि ईवी ऑटो तो मिल जाएगा लेकिन परमिट आपका छीन लिया जाएगा और ईवी ऑटो आपको दे दिया जाएगा। सीएनजी ऑटो बंद कर देंगे, यानी जमा कर दो परमिट आपको, यानी जो एलवाई मिलेगी वो तो परमिट पे मिलेगी, लेकिन जब आप ऑटो खरीदने जाएंगे तो आपको ऑटो मिलेगा ईवी ऑटो, लेकिन उसका परमिट नहीं होगा। परमिट तो आप खो चुके हैं, सरकार ने आपका छीन लिया है। तो सरकार ये गलत कर रही है क्या अच्छा कर रही है ड्राइवरों के साथ? सर ऐसा है, ईवी पॉलिसी के बारे में ड्राइवर को कुछ पता ही नहीं है। सीधा सीधा शॉर्टकट बोल दो, ड्राइवर को पता ही नहीं कि ईवी पॉलिसी अचल है क्या। जैसे नितिन गडकरी ने प्राइवेट कमर्शियल लाइसेंस को जैसे प्राइवेट पे कर दिया, क्योंकि जब जो कंपनी आई उन्होंने कहा भाई ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर नहीं, तो उन्होंने लाइसेंस को चेंज कर दिया, उन्होंने कमर्शियल लाइसेंस को प्राइवेट को। उसी तरह ईवी पॉलिसी को लाने के लिए उन्होंने परमिट खत्म कर दी कि कोई भी बंदा आएगा उठाएगा बिना परमिट के चलेगा, किसी का कोई रोक टोक नहीं होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पर दिल्ली सरकार चलो ये तो बढ़िया ईवी पॉलिसी लाने का काम शुरू करने लगी, ड्राइवर को नुकसान तो है, लेकिन सरकार को ये नहीं दिखता है जो हर विधानसभा क्षेत्र में जो अवैध वाहन चल रहे हैं, एक ऑटो के यानी दूसरा ऑटो तैयार कर लेते हैं, नंबर अलग, इनको क्यों नहीं बंद कर रही है? सर उस पे पुलिस ध्यान नहीं देती, जब कंप्लेंट जाता है तो एक दो पकड़ते हैं, उसका मोटा है, वो डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट उस पे करती है, उसको उनको कुछ जाता है, एंट्री इतना जाता है ये हाँ, एंट्री इतना जाता है। आपको छोटी सी बात बताता हूँ, उत्तम नगर का एरिया आप देख लीजिए। उत्तम नगर में रहते हो? हाँ मैं उधर ही रहता हूँ, उत्तम नगर का एरिया आप देख लीजिए, दबा के चलता है। मैं बता रहा हूँ 70 नहीं 100% जो 10 रुपए सवारी वहाँ चल रही है, राजस्थान एचआर, जिसका नंबर नहीं, जिसका प्लेट नहीं, जिसका कुछ नहीं, उत्तम नगर टर्मिनल से अंदर विकासपुरी तक सारी गाड़ियां वो चल रही है। यानी क्या सब प्रशासन को पता नहीं है? और 24 घंटे पुलिस वहाँ पे रहती है। हम लोगों ने बहुत विश्वास किया था, सपोर्ट भी किया कि जो नई सरकार आएगी ये हम ड्राइवरों के लिए कुछ भला करेगी, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ ड्राइवर भाग ही जाएंगे दिल्ली छोड़ के। ईवी पॉलिसी में भाई साहब मेंटेनेंस खर्चा 5,000 से नीचे कुछ है ही नहीं है, 5,000 से लेके 70,000 तक का मेंटेनेंस खर्चा ही है उसका। सीएनजी ऑटो में आप काम कराने जाओ भाई साहब 1500 में 2000 में तो हेड सिलेंडर हो जाता है, बैटरी डलाने जाओ 3000 में बैटरी डल जाती है। ईवी ऑटो में 1.5 लाख की बैटरी डलवाओ और एक पीछे कोई इतना बड़ा बॉक्सा होता है 60-70 हजार का, तो वही आता है। अगर कोई ठोक दे पीछे से, वो टूट जाए, कुछ हो जाए, यानी 5,000 से नीचा मेंटेनेंस खर्चा ही नहीं है। दूसरी बात, कंपनी कहती है कि हम बैटरी की 5 साल की गारंटी देते हो, जब सर्विस सेंटर में आप जाएंगे तो वो 3 साल से पहले ही कहने लगते हैं कि आपकी गारंटी वारंटी सब खत्म है। अब बताओ ड्राइवर मरेगा कि जिएगा? अभी जो सबसे ज्यादा, मैं ऑटो की तो आपने बता दिया, मैं टैक्सी की बता दूं, टाटा की टिगोर है, उसकी बैटरी 6.5 लाख रुपए की है, 14 लाख की गाड़ी 6.5 लाख रुपए। और हमारी इंजन, अगर मैं कह रहा हूँ गाड़ी कितने की है? गाड़ी 14.5 लाख से स्टार्टिंग है, वो 25 लाख 30 लाख तक है, वो 25 के 50 लाख तक की गाड़ी है। और अगर कोई गरीब आदमी अगर फाइनेंस करा ले कैसे भी उल्टा सीधा करके, अगर वो गाड़ी में कोई कमी आ जाए, दिक्कत आ जाए, बैटरी खराब हो जाए, वो कहाँ से डलवाएगा? हर साल 6 लाख रुपए अगर वो बैटरी बैकअप अगर 1 साल के, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज है जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे बैटरी का बैकअप डाउन हुआ, माइलेज नहीं देगा, कुछ नहीं। एक तो काम है, पहले किसानों ने जो फांसी लगाई थी, आत्महत्या करी थी ना,
यही काम अब होने वाला है कि ड्राइवर अपनी आत्महत्या करेगा, कोई छत से उलेगा, कोई फांसी लगाएगा, कोई ट्रेन के आगे आएगा। यही होने वाला है अगर सरकार ध्यान रोक दो नहीं देती इसको। तो। मैं तो कहता हूँ सरकार ध्यान दे और गरीबों की तरफ थोड़ा नजर उठा के देखे, काम करे।